आपको दे रहे हैं। सेरिंग नामग्याल लद्दाख से पर्चा दाखिल करेंगे। लद्दाख से ये बड़ी खबर है, सेरिंग नामग्याल पर्चा दाखिल करे जाएंगे और ये लोकसभा क्षेत्र जो है वहां से ये पर्चा दाखिल करेंगे। दोपहर 2 बजे कागजात नामजदगी दाखिल करने का वक्त जो है सामने आया है। कांग्रेस ने लद्दाख पार्लिमानी हल्के से सेरिंग नामग्याल को टिकट दिया है, तो ये भी एक अहम खबर है। चूंकि जम्मू कश्मीर जो यूटी है उसमें 5 और 1 लद्दाख की सीट है, तो कुल मिलाकर 6 सीटें होती हैं। हालांकि लद्दाख अब अलग जो अलहदा यूटी है, जम्मू कश्मीर अलहदा यूटी है, तो लद्दाख से जहां पर 1 लोकसभा की सीट है वहां से जो है पर्चा नामजदगी दाखिल करने को लेकर ये खबर है, जहां से कांग्रेस के जो उम्मीदवार होंगे वो पर्चा दाखिल करेंगे। लद्दाख से बड़ी खबर है, सेरिंग नामग्याल करेंगे पर्चा नामजदगी दाखिल, यानी अपने नॉमिनेशन फाइल करेंगे अपने कैंडिडेचर के लिए। दोपहर 2 बजे कागजात नामजदगी दाखिल करेंगे। कांग्रेस ने लद्दाख पार्लिमानी हल्के से इन्हें टिकट दिया है। बोरुप हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा और ताज़ा जानकारी के साथ। बोरुप, तो क्या ये माना जाए कि ये अब जो है ऑथराइज्ड यानी कि कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े जा रहे हैं ये, और आज पर्चा दाखिल करने वाले हैं? क्या टाइम बताया गया है, कितनी कब तक वो पहुंचेंगे और कितनी आपको उम्मीद लग रही है कि उनके साथ उनके जो सपोर्टर्स हैं वो मौजूद रहेंगे? जी विशाल, तो अभी लगभग 12 बज रहे, तो 2 बजे उन्होंने टाइम तय किया। अभी हम थोड़ी देर पहले कांग्रेस के ऑफिस में गया तो वहाँ पर पूरा तैयारी चल रहे थे, वर्कर वहाँ गैदर हो रहे थे। तो लगभग 2 बजे करीब वो जो आरओ ऑफिस में जाके अपना जो पर्चा जो नॉमिनेशन फाइल भरेंगे, तो उसमें कांग्रेस के जो वर्कर है काफ़ी संख्या में गैदर हो रहे थे। और कांग्रेस के बड़े नेता जो लद्दाख का लीडर, कांग्रेस के लद्दाख का लीडर, टेरिटोरियल कांग्रेस के प्रेसिडेंट नवांग रिजिलजोरा रहेंगे, साथ ही साथ जो ले डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट रहेंगे, उसी तरह जो कांग्रेस के हिल काउंसिल में काउंसलर है वो सब जुड़ेंगे। तो काफ़ी संख्या में अभी जुड़ने का जो उन्होंने कल अनाउंसमेंट दिया था 11 बजे से जुड़ना शुरू हो जाए, तो वो लोग अभी इकट्ठे हो रहे हैं। तो 2 बजे करीब लगभग वो सारे वहाँ पर जाएंगे जो सेरिंग नामग्याल का पर्चा भरेंगे। और अभी तो आपको ये बता दूं कि जो ऑफिशियल जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो लिस्ट है ना, 2 बजे तक वो भी आने की उम्मीद है। हालांकि जो ऑफिशियल जो रिलीज़ करते हैं जो मैंडेट को लेके, तो वो अभी मीडिया में नहीं आया, तो 2 बजे तक वो भी आ जाएंगे। जी विशाल जी, तो कितनी गहमा गहमी देखी जा रही है, कितना जोश देखा जा रहा है? क्या महसूस किया आपने जो कांग्रेस के टिकट का जब ऐलान हुआ है कांग्रेस की तरफ से सेरिंग नामग्याल के लिए, तो क्या आपको लग रहा है कि जो लद्दाख यूनिट है उसमें तमाम लोग जो है इस बात पर अग्री हैं, मुत्तफिक हैं, और अब कोई उसमें कोई जो 2 यूनिट है अलग अलग, उसमें आपस में कोई अब कोई शिकायत नहीं रही, कोई खींचतान नहीं रही? जी विशाल, मैं इसमें आपको ये बता दूं कि जो ले कांग्रेस यूनिट में कल तक बहुत कन्फ्यूजन था कि मैंडेट कांग्रेस करगिल को जाएगा, मैंडेट का ले को मिलेगा। तो जब से जो मैंडेट का अनाउंसमेंट जो उनके टेरिटोरियल प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया, उसके बाद यहाँ पर काफ़ी जोश है। और दूसरी तरफ करगिल की बात करें तो जो करगिल के जो लीडर है, जो करबला एक्स जो एमएलए है, वो थोड़ी देर में हमें सुना है वो करगिल पहुँच रहा है, क्योंकि वो दिल्ली में थे। तो करगिल जो कांग्रेस यूनिट का अभी रिएक्शन आना बाकी है। और करगिल की जो प्रेसिडेंट है गुलाम रज़ा, वो भी दिल्ली से वहाँ करगिल के लिए गया, तो वहाँ उनका पार्टी वर्कर से मिलने के बाद क्या रिएक्शन आएगा वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि जो मैंडेट को लेके काफ़ी खींचातानी हुआ करगिल और ले के बीच में, अब इस पे जो करगिल यूनिट के जो कांग्रेस वर्कर है, पार्टी वर्कर है, उनका क्या रिएक्शन आएगा ये 1-2 दिन में पता चलेगा। जी विशाल, सिंबल को लेकर क्या अपडेट है बोरुप? सिंबल एक काफ़ी अहम चीज़ होती है नॉमिनेशन फाइल करने से मुतालिक, तो सिंबल यानी पार्टी सिंबल को लेकर क्या अपडेट है? कुछ अपडेट इस बारे में जानकारी? हाँ, जैसे कि मैंने पहले बताया, जो सिंबल है कांग्रेस जो टेरिटोरियल जो प्रेसिडेंट है नवांग रिजिलजोरा, उन्होंने क्लेम किया मैंडेट उसको अनाउंस हो गया। सिर्फ ऑफिशियली जो सिंबल को रिलीज़ करना था, उनके नाम को घोषित करना, वो अभी नहीं हुआ। लेकिन जो जब मैंडेट ले कांग्रेस के जो उम्मीदवार को मिला, तो जाहिर सी बात है जो कांग्रेस जो यूनिट है करगिल में, वो हनीफा जान को जैसे पहले प्रोजेक्ट किया, वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे खड़ा किया जा सकता है। वहाँ पर जो
कांग्रेस की सिंबल यूज़ करने का सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि जो ऑफिशियल मैंडेट है वो 2 बजे तक वो भी कंफर्मेशन दिल्ली से IIC से जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के वहाँ से ऑफिस से आ जाएंगे, तो वो जी। कंफर्मेशन पूरी मिल जाएगा। और नवाब सिंह ने साफ तौर पर कहा कि मैंडेट ले को मिला हुआ है, इसीलिए उन्होंने कल रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी किया। जी। तो बोरुब, क्या ये मान कर चला जाए कि हनीफा जान या फिर ये दोनों के दोनों ही चुनाव मैदान में होंगे, भले ही जो है वो इंडिपेंडेंट होंगे और ये पार्टी के सिंबल पर होंगे? बिल्कुल, उन्होंने जो NC और INC जो करगिल ने कल जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने साफ बताया कि अगर कांग्रेस का जो मैंडेट ले को चला गया तो हनीफा जान एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे खड़ा किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जब कल जो मैंडेट ले में जो टेरिटोरियल प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया, उसके बाद जो हमें अभी सुनने में आया कि कांग्रेस जो